वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत यूनियन ने अपनी फौज के अंदर करीब 40,000 कुत्तों को भर्ती कराया जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। उस वक्त सोवियत यूनियन हमारी पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर यूनियन हुआ करता था। इसी सोवियत यूनियन के अंदर से टूटकर हमारी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया वजूद में आया है। हमारी पूरी दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान वजूद में आया है। सोवियत यूनियन के अंदर करीब 15 अलग अलग देश जुड़े हुए थे। पूरी दुनिया के 16% जमीन के ऊपर अकेले सोवियत यूनियन का राज था। पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री भी सोवियत यूनियन के पास थी। फिर इनको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इन्होंने कुत्तों का इस्तेमाल किया। आइए जानते हैं सच स्टडी के एक और एपिसोड में। बात है 1941 की। लगातार चली आ रही जंगों से सोवियत आर्मी काफी ज्यादा थक चुकी थी, तो दूसरी तरफ हिटलर के पागलपन की वजह से पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन चुकी थी। ऐसे में सोवियत न सिर्फ अपने सिपाहियों को गंवा रहा था बल्कि अपनी जमीन को भी नहीं बचा पा रहा था। सोवियत का जो सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था वो थे जर्मन टैंक्स। भले ही एक टैंक ऊपर से कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उसका निचला हिस्सा काफी ज्यादा कमजोर होता है और यही बात सोवियत को भी पता थी और इसी का फायदा सोवियत उठाना चाहता था। इसी के चलते सोवियत यूनियन ने अपनी फौज के अंदर करीब 40,000 कुत्तों को भर्ती कराया। काफी सारे एनिमल साइंटिस्ट, सर्कस वाले और डॉग ट्रेनर्स के जरिए इन कुत्तों को ट्रेनिंग कैंप के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन कुत्तों को काफी लंबे समय तक भूखा रखा जाता। जब ये कुत्ते मिलिट्री टैंक के नीचे जाकर कूद जाते तो उनको खाना दिया जाता। करीब 6 महीने तक इन कुत्तों को इसी तरीके से ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद इन कुत्तों को एंटी टैंक डॉग्स कहा गया। जिसके बाद इन कुत्तों को वॉर जोन के अंदर छोड़ा गया। इन कुत्तों के ऊपर करीब 12 से 14 किलो का एक्सप्लोजिव लगाया गया था। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जब ये कुत्ते जर्मन टैंक्स के नीचे कूदेंगे तो जर्मन टैंक्स के साथ साथ ये कुत्ते भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जंग के मैदान में सोवियत यूनियन का किया हुआ सोवियत यूनियन के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। गोले बारूद और धमाकों की आवाज से ये कुत्ते घबरा कर वापस सोवियत आर्मी के पास आकर फटने लगे, जिससे सोवियत को ही बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। सोवियत यूनियन ने इन कुत्तों को एक बार फिर से ट्रेनिंग देने का फैसला किया। इस बार प्रॉपर धमाकों की आवाज के साथ इन कुत्तों को ट्रेनिंग दी गई। सब कुछ असली था, अगर कुछ नकली था तो वो था कुत्तों के ऊपर लगाए जाने वाले एक्सक्लूसिव। एक बार फिर से इन कुत्तों को जंग के मैदान में उतारा गया और एक बार फिर से ये कुत्ते जंग के मैदान में कंफ्यूज नजर आ रहे थे। वापस सोवियत आर्मी के पास आकर ये कुत्ते फट रहे थे। जब कुत्ते ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं इसका पता लगाया गया तो ये पता चला कि कुत्तों को जो ट्रेनिंग दी जा रही थी वो सारी की सारी ट्रेनिंग सही तरीके से दी जा रही थी। लेकिन ट्रेनिंग पर जिन टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो टैंकें पेट्रोल इंजन से चल रही थी और जंग के मैदान में जर्मन आर्मी जो टैंकों का इस्तेमाल कर रही थी वो टैंकें डीजल इंजन से चल रही थी। इस वजह से ये कुत्ते जंग के मैदान में कंफ्यूज नजर आ रहे थे। सोवियत आर्मी ने यह फैसला किया कि इन तमाम कुत्तों को वो जंग के मैदान में उतारेगी। जितना ये जर्मन आर्मी का नुकसान पहुंचाएंगे उतना ही सही। जितने घबरा कर वापस आएंगे उन तमाम को सोवियत आर्मी वापस आने से पहले गोलियों से भून देगी। तो दूसरी तरफ जर्मन आर्मी भी इन कुत्तों से परेशान हो चुकी थी, वो भी उन कुत्तों को गोलियों से भून रही थी। ये इतिहास का एक ऐसा समय था जब जंग के नाम पर इन बेजुबान जानवरों का कत्लेआम किया जा रहा था, जिसके बाद सोवियत यूनियन के एंटी टैंक डॉग्स का पूरा आइडिया फेल्ड हो गया। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।